16 योजन के मध्य में चले छत्र की छाई रे, सोई दुर्योधन मिली गए माटी के माही रे। वो भी मिट्टी में मिल गया। कहाँ चली गई सोने की छतरी पता नहीं। पोखर में जाके घुसा तो वहां से भी निकाल निकाल करके मारा है, गधे के चोट से चकनाचूर कर दिया उनको। आया है ब्रह्मानंद स्वामी की वाणी में, मंदिर जाए करे नित पूजा, राखे बड़े आचार रे, साध जन की कदर न जाने, मिले न सिरजनहार रे। अब बिन सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे। ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, उतरो भवजल पार रे। पार उतरना चाहते हैं, पूरे गुरु की खोज करनी होगी। अगर आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, साधु संतों का सम्मान करना पड़ेगा। सारे शास्त्र इन बातों की दुहाई देते हैं। जाना पड़ेगा साधु संतों के चरण शरण में। और हमारे गुरु महाराज तो कहते थे, अपने पुण्य के प्रताप से तुमने जो कुछ भी अर्जित किया है कर लिया, लेकिन अब जो परमात्मा तुमको देंगे, बिना गुरु के कृपा का परमात्मा भी तुमको नहीं देंगे। जब तक गुरु की कृपा नहीं, परमात्मा भी तुमको नहीं देने वाले हैं। और गुरु की कृपा नहीं है तो लाखों है आपके पास, करोड़ों है आपके पास, बुद्धि पवित्र नहीं है, मन म्लान है, मन गंदा है आपका मन, तो आपको तड़पाता रहेगा। वो धन भी रुलाता रहेगा, धन रुलाएगा आपको। कोई क्रिमिनल आदमी है, वो कुछ भी गलती सही कर लेता है, रहता है एसी कमरे में, एसी कमरे में रहेगा, लेकिन भय उसको सताता रहेगा, सो नहीं पाएगा, नींद ही नहीं आएगी उसको। इसलिए परमात्मा अगर कुछ देंगे तो जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, परमात्मा भी कुछ नहीं देंगे। तो ये इसलिए ये बड़ा ही नेकी का काम है कि पुण्यतिथि पर यह सत्संग का आयोजन कराना। और किसी भी मंदिर में चले जाइए, कोई देवता के पास, कोई भगवान के पास चले जाइए, एक भी भगवान कभी ये नहीं कहने वाला, अरे बहन तुम जो ये गंदा गंदा गाली देते हो मत दिया करो, ये ठीक नहीं। अरे भाई, मेरे बेटे, ये जो तुम शराब पीते हो ये गलत काम है, मत करो। कोई देवी देवता नहीं बोलेगा, कितना हूं बड़ा भक्त है कभी नहीं कहेगा। अगर ये कहना होता तो भोले बाबा तो पहले रावण को ही समझा देते। दक्षिणा में लेके गए ना, कहीं दे दीजिए यही वाला सोने की लंका ही दे दीजिए, दक्षिणा में मांग लिया, दे भी दिए, गर्दन काट काट करके चढ़ा देते थे। लेकिन कोई भगवान उनको नहीं कहा था कि तुम जो है ये उल्टा पुल्टा जो करते ये सब छोड़ दो। हाँ, जरूरत पड़ी, सप्तऋषि आए थे उनके यहाँ, तो वो लंकेश दिखा रहा था, ये देखो ये विज्ञानशाला है, यहाँ रोज तपस्या करते हैं, नए नए शास्त्र का क्या कहते हैं, नया नया अस्त्र शस्त्र का खोज करते हैं लोग। ले गया, यहाँ पाकशाला है, बढ़िया बढ़िया भोजन बनता है, तो दिखाया लंकेश ने जाकर के, ये नृत्यशाला है, संगीतशाला है, विज्ञानशाला है, ये सब दिखाते थे। तो उसी बीच में एक सप्तऋषि ने कहा, ए लंकेश, ये सारी व्यवस्था जल करके खाक हो जाएगी, भस्मीभूत हो जाएगी सारी व्यवस्था। तो रावण गुस्सा गया कि बनाया हमने इतना बढ़िया, ये जिसको लंगोटी नहीं है, बढ़िया फटा हुआ लंगोटी पहन करके आया है मेरे द्वार में, और कहता है ये लंका की सारी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, जल के भस्म हो जाएगी। तो इसी बीच में दूसरे सप्तऋषि को लगा कि नहीं, बात संभालना चाहिए, ये राजा है, साधारण बात कह देंगे तो दुख हो जाएगा। तो दूसरे ऋषि कहते हैं, ए लंकेश, एक व्यवस्था और कर लो। का वो क्या? का एक व्यवस्था कर लोगे तो तुम्हारी सारी व्यवस्था और सुसज्जित हो जाएगी, और बढ़िया हो जाएगी। तो कहते महाराज क्या करना होगा? कहा कि एक चरित्रशाला का निर्माण कर दो। नहीं बोला कि तुम्हारा चरित्र गड़बड़ है, बोला वही बात, लेकिन बोला थोड़ा घुमा करके, नहीं कहा कि तुम दुष्चरित्र आदमी हो, तुम्हारा चाल चलन बहुत गलत है, ये नहीं बोला। उनको कहा कि एक चरित्रशाला का निर्माण कर लो तो तुम्हारी सारी लंका सुरक्षित हो जाएगी। और रावण ने सब कुछ किया, और वही ऋषि मुनि की बात में ही गड़बड़ी हो गई, वही चीज नहीं कर सके, परिणाम सबके सामने में था। गलती एक रावण की थी, रुलाया कितने को आपको पता है। कुल में रोने वाला पुरुष वर्ग में नहीं रहा, और रोने वाली कौन रही? तो 1 लाख बहू और 1.25 लाख पौत्र बधू, जिसको कहते हैं पोते की पत्नी। एक पापी के पाप के चलते, तो एक पापी के पाप के चलते इतनी विधवा हुई। उसी प्रकार खानदान में एक भी भक्त बालक हो जाता है, अपने एक पूर्वज के निमित्त कोई शुभ कर्म कर लेता है, सारे पूर्वज गदगद हो जाते हैं, जो भी पूर्वज हैं सबका आशीर्वाद मिलता है। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन है क्या, आदरणीय जयकांत बाबू नहीं रहे,
तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ऐसे बाबा साहिब स्वामी जी महाराज एक चेतावनी वाली भजन वो कहते हैं, मन भजन करो भगवान भरोसा क्या कल का, बचपन गया जवानी बीती बूढ़ेपन की क्या प्रतीति, यह तो बुलबुला जल का भरोसा क्या कल। ये मनुष्य क्या पानी के बुलबुले के जैसा, इसलिए कहते हैं आज नहीं कल क्यों तू करता, ऐसा कर किसको है छलता, यह वादा अनभल का भरोसा क्या कल का। कहते हैं ए मेरे मन, ये जो तुम कहते हो ना आज नहीं कल परमात्मा का भजन करूंगा, ऐसा करके किसको छलते हो, किसको ठग रहे हो। है अच्छा ठीक है कल ही करेंगे, बैंक वाले को कह देंगे भाई ईएमआई नहीं दे सके इस महीने में, अच्छा अगले महीने में दे देंगे। जिसके यहाँ सूद पर नोट उठाए हैं उसको 2 महीना 6 महीना छीप करके रह लेंगे, 6 महीना के बाद कमा करके थोड़ा और सूद दे देंगे। लेकिन ये वाला जो काम है वहां तो महाजन को ठग रहे हैं, यहाँ किन को ठग रहे हैं कि कल भजन करूंगा। कहते हैं ये वादा अनभल का, ये तो अपने ही अनभल का वादा है, अपने ही बुराई का वादा है। इसलिए वो कहते हैं टाला टुल्ली में दिन रीता, एक नहीं जुग बहुतों बीता, जब खबर नहीं पल का भरोसा क्या कल का। जब यहाँ पल का भरोसा नहीं है तो कल का क्या भरोसा है, पल पल का नहीं है। और इसलिए का चेतो करो भजन मन लाई, शाही विधि सदगुरु से पाई, करी आस परम फल का भरोसा क्या घल का। अगर इस मनुष्य शरीर को पाने का जो परम फल है वो है मुक्ति पा लेना, जन्म और मरण के चक्कर से सदा सदा के लिए छूट जाना। अगर ये चाहते हो तो ये भेद जान करके गुरु से चेतो करो भजन मन लाई, मन लगा करके भजन करो, सचेत होकर के करो, और शाही विधि सदगुरु से पाई। भक्ति का जो ये महान विधि है, सबसे बड़ी विधि है, उस विधि को जान लो। क्योंकि पंडितों का वेद और संतों का भेद, भेद अगर है भक्ति के पास तो संत के पास है, पंडितों के पास भले ही वेद है, भेद तो संतों के पास है। ऐसे संतों से भेद जान करके हम परम फल की आशा कर सकते हैं। ये सारे महापुरुष कह करके गए, और उन्हीं बातों की चर्चा अभी सुन रहे थे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इस धरती पर एक से एक लोग आए, ये भारत एक से एक वीरों की, एक से एक तपस्वियों की, एक से एक रईस से रईस लोगों की, बड़े बड़े जमींदार और राजा महाराजा बड़े बड़े लोगों की ये धरती रही है। किसी चीज की कमी नहीं, चाहे वीरों की धरती, वीरांगनाओं की धरती, महावीरों की धरती, महापुरुषों और संतों की धरती रही है, बड़े बड़े धनवान लोगों की धरती रही है, बड़े त्यागी लोगों की धरती रही है। लेकिन जिनका भी नाम उठाएंगे इस धरती पर रहे क्या, तो गिनती किया तुलसीदास जी महाराज ने, थोड़ा संक्षेप में गिनती सुनाए। बलि बेन विक्रम दधीची गए, कितना बलि बेन विक्रम दधीची गए, और पारथ गए जिन भारत थाना, अर्जुन का नाम लिया। श्री सदगुरु महाराज की बलि चले गए एक बलि 100 बार उसमें यज्ञ। आप सोच सकते हैं राम जी एक बार में गए, और राजा बलि अब सोच लिए कितनी लंबी आयु थी, 99 बार उसमें यज्ञ किया और भली भांति संपन्न हो गया। 100वें बार में नहीं हो पाया, ऐसे 100वें बार में भी अंतिम में सफल ही हो गए। लगता है कि नहीं हुआ सफल, लेकिन वो सफल ही था। तो ये 100 बार उसमें यज्ञ करना, वो बलि रहे इस धरती पर नहीं रहे। राजा बेन, भगवान का दर्शन हुआ चतुर्भुजी रूप में, उन्हीं का बेटा महाराजा पृथु इस धरती पर आया, जिनके नाम पर यह पृथ्वी है। तो वो ऐसे राजा इस धरती पर जन्म लिए, इसी भारत भूमि पर जन्म लिए, वो राजा बेन हैं। विक्रम, राजा विक्रमादित्य, जिनको चक्रवर्ती क्या कहते हैं, इस भारत भूमि के राजा हुए। अवंतिका उनकी राजधानी थी, सोने का सिक्का चलता था उनके समय, भारत में सोने का सिक्का चलता था राजा विक्रमादित्य के समय में, सोने की चिड़ियां कहलाती थी भारत। और घर घर में बोरा का बोरा सोना और चांदी का ढेर रहता था। जो भी धंधा बिजनेस करते थे, बस विदेश जहां गया तो उधर से सोना ही लेके आते थे। कपड़ा बेचना है तो कपड़े के बदले में पैसा नहीं लेना है, हमको सोना लेना है, तो सोना ही सोना, सब घर में बोरा का बोरा मिलता था। तो ऐसे राजा विक्रमादित्य हुए चक्रवर्ती सम्राट। दधीची ऋषि आए और सोच लिए कितने बड़े त्यागी होंगे, अपने शरीर की सारी हड्डियां दान दी, असुरों का संहार करने के लिए अपने शरीर की सारी हड्डियां दे दी, और उनके अपने शरीर के हड्डी से 3-3 धनुष बने। एक धनुष
राम जी के हाथ में सारंग, एक धनुष उनके हाथ में, और एक धनुष था गांडीव, वो था अर्जुन के हाथ में, और एक धनुष था परशुराम के हाथ में, जिसको शिव धनुष कहते हैं, जो सीता जी ने थोड़ा हिला डुला दिया था, साफ सफाई की थी, बाद में राम जी ने उसको भंग किया था। ये तीन तीन धनुष बने थे दधीची ऋषि के शरीर की हड्डी से। इतने बड़े दानी दधीची ऋषि रहे इस धरती पर। और जिस अर्जुन के नाम की चर्चा सुनते हैं, कृष्ण के नाम की चर्चा सुनते हैं, रहे इस धरती पर। एक बार ऐसे क्या कहते हैं, वो धनुष का डोर खींचते थे, डोर खींच के एक बार छोड़ देते थे ऐसे ना, सारे भुवनों में थर्राहट पैदा हो जाती थी। एक बार ऐसे पकड़ के छोड़ देता था, खाली डोरी को पकड़ के खींचता था, माने उस गांडीव के टनाक से तीनों लोकों में भूकंप आ जाता था। अर्जुन रहे इस धरती पर, बाली गयो, बलराम गयो, जिनके कखरी 10 कंठ बसाना। कखरी मना कांख, बाली के कांख में 6 महीना तक रावण घुस करके, भंवरा बन के आया था, कांख में दाब के 6 महीने तक रख लिया। भूल गया कि हम कांख में दाबे हुए हैं रावण को, 6 महीने तक दबे हुए ही रह गए। रहा वो बाली इस धरती पर नहीं रहा, और राम जी भी सामने में नहीं गए बाली के सामने में, क्योंकि उनको पता था, उनको जो अपना बल है ना, वो तो है ही, हमारा बल, हमारा आधा बल उसी को चला जाएगा, इतनी शक्ति थी। ऐसे शक्तिवान लोग भी नहीं रहे इस धरती। बलराम कृष्ण भगवान के बड़े भाई रहे इस धरती पर। क्या क्या खेल किया है कृष्ण भगवान के साथ में, सब लोग जानते हैं उनके विषय में। और गयो दुर्योधन जंग जुड़े, जिन 64 कोस में छत्र, 64 कोस में सुरक्षित, आगे और पीछे दुर्योधन चलता था, बीच में सोने की छतरी रहती थी, और नौकर चाकर पकड़े रहते थे, बीच में वो चलता था, और 64 कोस में चारों तरफ से सुरक्षित रहता था वो दुर्योधन रहा। 16 योजन के मध्य में चले छत्र की छाई रे, सोई दुर्योधन मिली गए माटी के माही रे। वो भी मिट्टी में मिल गया। कहाँ चली गई सोने की छतरी पता नहीं, पोखर में जाके घुसा तो वहां से भी निकाल करके मारा है, गधे के चोट से चकनाचूर कर दिया उनको। तो ये स्थिति उनकी रही। 64 कोस में सुरक्षित चलने वाले, इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये सारे लोग प्रमाणी लोग थे, प्रमाण है इस संसार का। बड़े बड़े लोग थे, चाहे धन में बड़े थे, त्याग में बड़े थे, और यश में बड़े थे, ऐश्वर्य में बड़े थे, सब बड़े लोग थे, और नमूना थे इस संसार के, कोई नहीं रहे, सब चले गए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं धरा का प्रमाण यही तुलसी, इस धरा का, इस धरती का ये प्रमाण है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या, कहते हैं जो फरा सो जरा, जो फला है झड़ेगा, और जो बरा सो बुताना, जो जला है वो बुता जाएगा। चाहे आप ये 1000 पावर का वेपर लाइट ना लगा दीजिए, और ऊपर में देखते ना सूर्य भगवान बैठे हैं, सारे वैज्ञानिक पता करके बता रहे धीरे धीरे इनकी भी शक्ति छीन हो रही है। जो बना है वो धीरे धीरे विनष्टा जा रहा है। सूर्य की शक्ति, चंद्रमा की शक्ति, हम लोगों में के बीच में 8-8 फीट का आदमी, 10-10 फीट का आदमी होता था, है अभी क्या? सब धीरे धीरे छोटे होते चले जा रहे हैं। अब पहले देखते थे इतना खाने वाला लोग था, अब बचा है इस धरती पर उतना खाने वाला? सब कहाँ चला गया भोजन, कहाँ चला गया दौड़ धूप, सारा चीज, सब चीज में ह्रास होता चला जा रहा है। बाबा कबीर तो कहते हैं देखत नैन चलियो जग जाही, ये सारा संसार नाश की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आए जो इस संसार में थोड़े दिन, बाबा साई स्वामी जी महाराज कभी कभी कहते थे यहाँ आकर रहे ना कोई, जो बड़े सुल्तान थे जा समाये खाक में वो जो नवाबो खान थे, ताज जर्री से जड़ेयों चमकते थे वर्क बस, पास में जिनके अनेकों ऐस के समान, अनेकों ऐस का सामान था, लेकिन सब चले गए। 4 दिन नौबत बजाकर अपनी अपनी चल दिए, चाहे बेईमान थे चाहे बाईमान थे, चाहे ईमानदार थे कि बेईमान थे, लुटेरा थे कि दानी थे, जो भी थे लूटे लुटाए, जो कुछ किए, लेकिन रहे इस दुनिया में नहीं। वही सब अच्छी करनी से दुनिया याद करती है, बुरे कर्मों के चलते जिसको धोखा हुआ, जिनको कष्ट हुआ, वो निंदा करती है। इसलिए कहते यहाँ आकर रहे न कोई, जो बड़े सुल्तान थे जा समाये खाक में वो जो नवाबो खान थे,
ताज जर्री से जड़े यूं चमकते थे वर्कवश, पास में जिनके अनेकों ऐस के समान थे। और ले गए वो नेक नामी, कर गए जो नेक काम, ले गए लानत वो जिनसे पहुंचते नुकसान थे। लानत लेके जाता है, धिक्कार लेकर के जाता है अगर आपसे किसी को दुख पहुंचा, और बड़ाई लेकर के जाता है जो नेक काम कर जाता है, बढ़िया काम कर जाता है। तो संसार में रह करके जो रहे जितने दिनों तक, उसी में जिसने अपने आप को सजाया है अच्छे कर्मों से, शुभ कर्मों से, समाज में उनकी चर्चा होती है, बड़ाई होती है। एक दिन मैं बोल रहा था ना, हम लोगों का कौन सा गोत्र, हम लोग कहते हैं काश्यप, नहीं कोई गोत्र तो काश्यप गोत्र, यही कहते हैं। काहे होंगे काश्यप गोत्र, उनके पहले हमारे खानदान में कोई नहीं हुए थे बढ़िया क्या, उनके बाद कोई हुए कि नहीं? तो हम लोग अब वैसा बनाने की कोशिश नहीं किए। अगर काश्यप मुनि के नाम पर मेरा सारा खानदान जाना जाता है, उसी बीच में देखते हैं संत रविदास जी जिस खानदान में आ गए तो संत रविदास के नाम पर पूरे खानदान को जानने लगा। उसके पहले और बढ़िया महापुरुष नहीं हुए थे, लेकिन बीच में एक महापुरुष आ गए तो उनके नाम पर उनके खानदान के लोगों को जानने लगा। अब हम लोगों के बीच में, हमारे खानदान में कोई आए इस तरह के काश्यप मुनि जैसे इक्ष्वाकु वंश में रघु नाम के एक प्रतापी राजा आ गए, तो इक्ष्वाकु वंश का नाम बदल करके रघु वंश हो गया, रघुकुल हो गया। तो हमारे खानदान में कोई ऐसा चरित्रवान, कोई परमात्मा का ऐसा भक्त आ जाए तो उसके नाम पर हमारा गोत्र क्यों नहीं चले? तो वही कहते हैं, आए इस संसार में जिन्होंने अपने जीवन को सजाया, और सजाने का सबसे बढ़िया जगह कौन सा है, जहां जाकर के सज जाए सारे चीजों से। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, यश ऐश्वर्य मुक्ति और भलपन बुद्धि और चतुराई और जो कुछ जाही मिले जब संत कृपा ते पाई। आप बढ़िया बुद्धि पाइएगा, होशियारी पाइएगा, यश पाइएगा, ऐश्वर्य पाइएगा, भलाई पाइएगा और अंतिम मुक्ति पाइएगा। कहां पर? इस दुनिया का सबसे बड़ा ठेकेदार है, चले जाइए उसके पास क्या? नहीं, उनके पास नहीं। अब जाइए, ये देखते हैं धीरू भाई अंबानी की धर्मपत्नी से पूछा, माता जी कैसी हो? महाराज कोई चीज की कमी नहीं, खरबों की संपत्ति, सेकंड में कितने पैसे आते हैं पता नहीं। महाराज एक चीज की कमी है। किस चीज की कमी है? अब खरबों के ढेर पर बैठी है जो माता, वो भी परेशानी में पड़ी। क्यों परेशानी में? दोनों भाई में मेल नहीं है, मतलब दो बेटा है, दोनों बेटा मेल नहीं, दोनों अलग अलग है। सारी दुनिया परेशान है, मतलब धन के ढेर पर बैठ करके लोग चाहेगा कि हमको मतलब सबसे खूबसूरत हो जाएंगे। तो सबसे खूबसूरत होने का अगर कोई जगह है तो सारे सद्गुणों के खजाना होते हैं संत महापुरुष, चलिए उनके पास। आप बाहर से बदसूरत हैं, दुनिया पूजा करेगी, कुछ भी नहीं है, भिखारी हैं आप, लंगोट पहन करके घूमते हैं कि नागा बाबा जी बन करके घूमते हैं, कुछ नहीं है, अरबपति आके माथा टेकने लगेगा। सारे खूबसूरती का अगर बढ़िया जगह है कोई, तो ये संतों का चरण ही है जहाँ दुनिया के सबसे अधिक खूबसूरती मिलती है। और माता सबरी के विषय में तो मैं यही कहता हूँ, जिस दुल्हा ने ठुकराया उनको, और उस दुनिया का जो मतलब सारी बहनें, सारी बेटियां अगर दुल्हा के रूप में पाना चाहती, वो श्री राम है, उस रूप में अपने पति को पाना चाहते हैं। और वो राम जी कह रही है सबरी को जाकर के, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। वो दुनिया का खूबसूरत दुल्हा आकर के कह रहा है सबरी को कि तुम तो खूबसूरत हो, सुंदरी हो, जबकि उसके दूल्हे ने उसको जंगल में छोड़ा था। ये दुनिया की सबसे खूबसूरती कहां से मिल गई? तब मतंग मुनि जैसे महापुरुष के चरण शरण में मिली, ये खूबसूरती मिलती है वहां पर। तो आए हैं अपने जीवन को निखारना संतों के चरणों में जाकर के, और उनके चरणों में जाएंगे। वो संसार के असारता का बोध कराता है, शरीर और संसार के नश्वरता का याद दिला देगा आपको, और हमेशा कहां ले जाकर के जोड़ेगा आपको? परमात्मा के चरणों में, जहां चल करके हमारे सारे दुखों का निदान होता है। और इसी बात की चर्चा अभी हम लोग रामचरितमानस में सुन रहे थे। बहुत सारे तपस्वी लोग, बहुत सारे मनीषी लोग, बड़े बड़े महापुरुष भगवान सब बैठ करके पंचायती कर रहे हैं कि हमारा भला कैसे होगा। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक येहा, करिए राम पद पंकज नेहा। आप लोग जानते हैं ना, एक बार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को कहा कि स्वामी, अरे वो क्या कहते हैं, लक्ष्मी है,
वो उनको तो उनके पति तो बहुत, वो तो बहुत धन दौलत घर द्वार किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम लोग कहाँ शमशान घाट में पड़े हैं, नहीं तो ये कैलाश पर्वत पड़े, कोई घर द्वार नहीं है। हमारे लिए भी घर द्वार कुछ बनाते न, कुछ बनवाते। बोले ठीक है, बनवा दिया खूब बढ़िया घर विश्वकर्मा भगवान को कह करके। अब बना करके कहा कि गृह प्रवेश में बढ़िया पंडित खोजो, बढ़िया पुरोहित आना चाहिए, बड़ा ज्ञानी आना चाहिए, विद्वान आना चाहिए। बोला उस पंडित को, तो कौन आएगा भाई? तो इस धरती का सबसे बड़ा पुरोहित रावण को बुला लिया। अब बाबा भोलेनाथ जाके कान में फुसक करके उनको कहते हैं, ये जो गृह प्रवेश होगा मेरा ना, तो ऐसा करना, जब दक्षिणा देने की बारी आएगी तो हमको नहीं कहना। गृह प्रवेश है तो गृह की जो मालकिन है उसी से मांगना दक्षिणा। बोला ठीक है। भोलेनाथ ही रावण को समझा दिए कि दक्षिणा उन्हीं से मांगना। क्या मांगेंगे? का जो घर जो गृह प्रवेश होगा ना, वो वाला ही घर मांग लेना। तो जिसमें गृह प्रवेश हुआ, दक्षिणा देने की बारी आए तो का मालिक से क्या मांगूंगा? घर की मालकिन ही सब मतलब सर्वस्व होता है उनके पास, तो घर की मालकिन ही देगी दक्षिणा पुरोहित का। तो क्या चाहिए? बोला यही वाला घर दे दीजिए, हमको बहुत पसंद है। तो वही वाला घर दे दिया। माता पार्वती सोचती है कि धन्य है मेरे स्वामी, अरे किसी प्रकार ये भस्म लगाए हुए मेरे स्वामी को मतलब विष्णु भगवान का कोई धन दौलत भी कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, इसी में उनकी खूबसूरती है। चलो जो हुआ हुआ अच्छा ही है। ऐसे थे भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव। किसी देवता का ऐश्वर्य का, किसी देवता के ऐश्वर्य का प्रभाव जिसको हिला नहीं सका, वो थे भोलेनाथ। और अखंड समाधि में रहने वाले उनका विचार है। क्या विचार है? शिव जी का विचार, फिर ब्रह्मा जी का विचार है। और जानते हैं इसीलिए परेशान हुए थे। ब्रह्मा जी शिव जी के भी पास भी गए थे और जाकर के कहे थे इन जीवों का भला कैसे होगा। भोलेनाथ से पूछे थे तो कहते हैं उस परमात्मा के भजन के बिना नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? तो वही उपदेश किए, योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति योगो योगो अपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणे तस्मात् च ज्ञानम च योगम च मुमुक्षु दृढ़मभ्यसेत्। ब्रह्मा जी को कहा था योग सीखो, योग सीख लो, मतलब उस परमात्मा से जुड़ोगे कैसे वही सीख लो। खाली सुनने से नहीं होगा, उससे जुड़ोगे कैसे, मिलोगे कैसे। ये जीवात्मा जब तक उनसे नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। ये तो बाद में बताया, लेकिन ये सब ब्रह्मा जी का भी विचार है। फिर शिव आज सुखदेव मुनि, हजारों हजार ऋषि मुनि के बीच में सुखदेव मुनि 12 बरस का बेटा और राजा परीक्षित को कथा सुना रहा ऊंचे मंच पर बैठ करके। और वहीं पर गुरु वशिष्ठ बैठे हैं जो सतयुग में, त्रेता में और द्वापर के अंतिम में इतनी लंबी आयु गुरु वशिष्ठ की, वो नीचे बैठ के सुन रहे हैं और सुखदेव मुनि ऊपर में बैठ करके सुना रहा है। ऐसे थे सुखदेव मुनि, कहते उनका भी विचार है। फिर सनकादिक मुनि, सनक, सनंदन और सनातन और सनत कुमार, चारों में कितना बल था जानते हैं ना? विष्णु भगवान के द्वारपाल को, माने वहां विष्णु लोक से जय और विजय को साप देकर के कहां भेज दिया? का तुम 3 जन्म तक राक्षस बनेगा। तो रावण कुंभकर्ण बन के आए थे ना यहाँ पर। तो ये दम था, जो विष्णु भगवान का द्वारपाल है उसको भेज दिया यहाँ राक्षस बनने के लिए। ये दम था सनकादिक मुनि में, चारों भाई में। पहने थे क्या? चारों भाई नागा बाबा जी, कुछ नहीं है। और साप दे दिया वो विष्णु भगवान के द्वारपाल को, राक्षस जोनी में चला जा, तुम विष्णु लोक में कैसे पड़ा हुआ है, जाओ तुम असुर लोक में चले जाना। तो 3 जन्म गुजारना पड़ा इनको, बार जन्म लेना पड़ा। और दुर्गति कितनी हुई? भगवान के द्वारा हत्या हुई है उनकी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और नारद मुनि, देवर्षि नारद, कितना सामर्थ्य था उनको। विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि जैसे मैं पत्नी के वियोग में इतना रो रहा हूं, तुमको भी पत्नी के वियोग में रोना पड़ेगा। इस मृत्यु भुवन में बानर का सहारा लेना पड़ेगा। तो उस विष्णु भगवान को इस दुनिया में ला दिया। इतना कष्ट झेलवाया नारद मुनि ने। तो ये सारे लोगों का शिव अज सुख सनकादिक नारद और जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। ऐसे ब्रह्म विचार में प्रवीण अगर कोई महापुरुष हैं तो सब कर मत खगनायक। ए पक्षीराज गरुड़ जी, कागभूषण जी कहते हैं सबका एक ही मत है। वो क्या है? करिए राम पद पंकज नेहा, कन कन में रमन करने वाले उस राम के चरण कमलों में प्रेम होना चाहिए।